अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून पर एक बार फिर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार को आज़ाद कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। नवाज शरीफ तीनों बार धांधली से वज़ीर आज़म बने हैं और उनकी हुकूमत भी धांधली ज़दा है। चोरी शुदा इलेक्शन के नताइज कबूल करने को तैयार नहीं, हर चोरी और छीनी हुई नशिस्त वापस लेकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने मुफाहिमत और सच्चाई कमीशन बनाने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इस धांधली में मुलव्विस नहीं तो जिन पोलिंग स्टेशन पर धांधली हुई वहाँ फौरी रिपोलिंग करवाई जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला उस सियासी जमात से है जो नस्ल दर नस्ल धांधली के पैदावार है। जब भी वो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे हैं उनके कोई परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की वजह से नहीं, वो धांधली की वजह से। वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको धांधली करने देंगे। ये मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर नहीं है। मुजफ्फराबाद डिवीजन में रहने वाले आपका धांधली के साजिश को नाकाम करवा देंगे। चौधरी यासीन की जीत को शिकस्त में तब्दील करे तो हम नहीं कबूल कर सकते हैं और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि अगर आप इस धांधली में मुलव्विस नहीं थे तो फिर आप साफ और शफाफ तहकीकात करें, रीपोलिंग करें और मीरपुर डिवीजन के अवाम के साथ, कोटली के अवाम के साथ इंसाफ करें। पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में धांधली के इल्ज़ामात पर मरीम नवाज का तंज़िया रद्द-ए-अमल आ गया। वज़ीर आला पंजाब ने ट्विटर पर लिखा कि पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है और पीपल्स पार्टी ही धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान सख्त बयानात का तबादला हो रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि नून लीग 2024 में खैराती मैंडेट लेकर इख्तिदार में आई। मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के कौमी इलेक्शन में नून लीग को किसी और का मैंडेट दिया गया। बिल्कुल इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाना चाहते हैं, जिस पर अज़मा बुखारी ने जवाब देते हुए कहा कि बिलावल साहब ने कल पहले गला पकड़ने की कोशिश की, फिर रात तक पैर पकड़ते रहे। कश्मीर वालों ने मरीम नवाज के नाम पर नून लीग को वोट दिए। बिलावल भुट्टो के पास सिंध में ऐसी कारकर्दगी ही नहीं जो बाकी इलाकों में जाकर बता सकें। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ ने मीरपुर इलेक्शन में पोलिंग का कच्चा चट्टा मीडिया के सामने रख दिया। कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जादू का खेल दिखाया गया। ऐसी खौफनाक धांधली हुई कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई पोलिंग स्टेशंस में शहरियों की तादाद से ज़्यादा वोट कास्ट कर दिए गए। जितना ज़्यादा टर्नआउट दिखाया गया वो किसी मोजिज़े से कम नहीं। हमें मशवरा दिया जा रहा है कि इलेक्शन हो गए, अब रोने का क्या फ़ायदा। मुतालिबा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को मद्देनज़र रख कर फैसला करें। लड़के हैं और वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और वो उसको फाड़ के जो है वो बैलेट पेपर देते जा रहे हैं और वो उस पर दस्तखत कर रहा है। ऐसा इलेक्शन था, इतनी भयानक धांधली हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हल्का LA 12 83.31% वोट पोल हो गए। पाकिस्तान में या दुनिया में ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसमें टोटल वोट कास्ट होते हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 20 गवर्नमेंट हाई स्कूल गुलपुर अगेन और 89%। ये है वो जुल्म की दास्तान जो मैं आपको बताना चाह रहा था। हम अपने सबूत जो हैं वो अवाम उन्नास और आपके सामने रखना चाहते हैं। उम्मीदवारान हैं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त दी हुई और वहाँ पर एक उसकी पूरी तहकीक हो, पूरी तफ्तीश हो। ये कोई नाजायज़ मांग थी, ये कोई नाजायज़ डिमांड थी। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP रियाज मुगल ने शरपसंदों की साजिशें बेनकाब कर दी। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरपसंदों के बयानात और इक़दामात की तज़ाद पर संगीन सवालात उठा दिए। बावर कराया कि कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये पुरअमन थे तो फिर सफ़ेद झंडों के पीछे असलहे की तफरीक कौन कर रहा था? मुजाहिरीन में मौजूद लोगों के पास स्नाइपर गन्स हैं, कैसे समझा जाए कि लोग पुरअमन हैं? उनका जो ये बयानिया है कि जी हम सफ़ेद झंडे लेके तो हम बाहर निकलें और हम अमन मार्च कर रहे हैं
और हम अमन से हैं, तो ये जो फितनतुल ख्वारिज के लोग उनमें मौजूद हैं, उनके पास वेपन मौजूद हैं और वो उस वेपन से रेंजर्स के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनको इंजर्ड कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं और उनके पास स्नैपर है। तो क्या ये सारी चीजें हमारे सामने नहीं है? जब आप अमन की बात करते हैं तो फिर आपको हथियार लेकर नहीं निकलना पड़ता। एक प्लान के तहत, एक मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दी के एलिमेंट को सामने रख के वो सारी कार्रवाइयां दहशतगर्दी के तहत कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ नोशकी और खैबर में भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 32 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत ने सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, दुश्मनों को निशाने इबरत बना दिया। 24 घंटे में 32 दहशतगर्द जहन्नम रसीद। 28 और 19 जुलाई की दरमियानी शब खैबर में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की कमीनगाहों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फितना अल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 24 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। नोशकी में शदीद झड़प के बाद फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 8 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर बड़े हमले की धमकी दे दी। कहा कि अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो जौहरी तनसीबात को तबाह कर देंगे। इस बार ईरान को सख्त मार पड़ेगी। मुआहिदा ना हुआ तो अधूरा मिशन पूरा करेंगे। ईरान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो याद रखेगा। ट्रंप की ईरान की एक बार फिर जौहरी मराकज़ समेत दीगर तनसीबात को तबाह करने की धमकी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। डील ना हुई तो पिक एक्स पहाड़ी, जौहरी तनसीबात, पुल और दीगर अवामी तनसीबात को निशाना बना सकते हैं। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि ईरान को सख्त मार पड़ेगी, हम इन्हें बुरी तरह शिकस्त देंगे। ट्रंप का इराक में की गई कार्रवाई का भी जिक्र, बोले कार्रवाई इराकी हुकूमत के साथ राब्ते में की गई। अमेरिका और ईरान मुफाहमती याददाश्त की बहाली के करीब पहुंच गए और अमेरिकी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, कतर और मिस्र के मुज़ाकरातकार आबना हुर्मुज़ के इंतज़ामी तरीक़ेकार पर इख्तिलाफ़ात दूर करने में मसरूफ़ हैं। ईरान और ओमान सालिसों की तजवीज़ से इत्तेफाक कर चुके हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी का कहना है कि ईरान ने गुज़िश्ता 15 रोज़ के दौरान अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई मुतालबा नहीं किया। यूरोपीय ममालिक ने आबना हुर्मुज़ में दाखिल होने की कोशिश की तो उनके जहाज़ डुबो देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।